अभी भी मेरे पास वो टाइमलाइन मौजूद है। जब मैंने कहा शुरुआत में, जब खामनाई को शहीद किया गया, तो ये जो शिया समुदाय एक है, उसमें रील्स में जिन आदमी और जिन नौए खानों के नौहे आ रहे थे, और एक से एक नौए खां, तो मैंने सवाल किया था कि भाई वो खामोश क्यों हैं? क्योंकि भाई असल में हम सबको पता है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे दिल में ना उनके लिए इतना प्यार है, बचपन से अब तक उनको सुना है कि हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं गलत किया है, खामोश रहना गलत मतलब। तो जब मैंने कई दिन देखा, चुप रहा मैं, खुदा की कसम, वो टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा आप, मैं बहुत टाइम तक कुछ नहीं बोला। लेकिन जब एकदम हदी हो गई, अति हो गई, यानी आप ऑफलाइन बोल रहे हो कि भाई ईरान ने भाई खामनाई को शहीद कर दिया, भैया हम उनके साथ हैं, ठीक है, उनके लिए दुआ हुआ, आप ऑफलाइन करवा रहे हो, किसी जगह प्रोग्राम हो रहा है, अब वहाँ जाके कर रहे हो। मेरा मकसद ये था कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हो सालाना, उस पर आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको डर था कि चैनल डिलीट होगा। बहुत सीधी सीधी बात है ना, ये डर था। मैं किसी का पर्सनल भाई दुश्मन थोड़ी हूँ, मैंने तो खुद नदीम सरवर का नाम लेगा था भाई, मैं सुनता हूँ, लेकिन जब तक मैंने नहीं बोला था किसी का कोई इस तरह का, हाँ फेसबुक पोस्ट आ गया, फेसबुक पर लिख दिया, ट्वीट कर दिया, ये था। मेरी ऑडियंस ने मुझसे कई तरह के सवाल किए थे कि रज़ा भाई इनसे ये पूछो, आप अपने प्लेटफॉर्म पर क्यों कुछ पोस्ट नहीं करते? 4 ट्वीट कर देना, इस ये तो काफ़ी, और भी कई दिन बाद। ये सारी चालाकी मुझे दिख रही थी उनकी, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब सवाल किया गया, और सिर्फ मैंने नहीं किया, दुनिया भर से सवाल उठे, तब जाकर जो है अपने किसी ने जो है सोशल मीडिया पर, चाहे वो फरहान अली वारिस हो, चाहे कोई और हो, उनके कट्टर समर्थक जो हैं वो साबित करने में लग गए, नहीं भाई इन्होंने तो 4 दिन पर उसी दिन कर दिया भाई, उसी दिन कर दिया था भाई, वो तो उसी दिन वो तो हथियार लेके ईरान जाने वाले थे लड़ने के लिए। अरे भाई देखिए, बहुत सीधी सीधी बात थी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब देखिए शाहिद बलूचिस्तानी है, इस आदमी ने अमेरिका इजराइल की आलोचना भी की, शहादत जो खामनाई की हुई उस पर शोक व्यक्त किया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, टाइम भले ही इन्होंने लिखा, क्योंकि शेर लिखने में, राइटर का वो पूरा पैराग्राफ बनाने में, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड करने में, फिर उसका पूरा प्रोफेशनल तरीके से जैसे ये मुहर्रम में करते हैं, अपने काम को पूरा किया, वीडियो शूट हुआ, उसके बाद कम से कम लाइव तो हुआ अपने ही प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप देखिए, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को रिलीज़ किया शाहिद बलूचिस्तानी भाई। ये रहा वीडियो जिसकी शुरुआत ही, वीडियो की शुरुआत ही मिनाब की लड़कियों से की गई है। मिनाब की जो शहीद बच्चियां हैं, उनकी तस्वीर, उनकी झलक यहाँ दिखा दी गई है। ये कोई पहला ऐसा नौए खां है जिसने सबसे तेज़ी से, सबसे प्रोफेशनल तरीके से अपने प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया, जिसने नहीं सोचा कि चैनल मेरा डिलीट होगा तो हो जाए, जिसने नहीं सोचा कि मेरा चैनल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक, ये वीडियो है, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइएगा ज़रूर देखिएगा। मैं यही चाहता था, मेरी कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी है, मैं चाहता था जिसके पास जो प्लेटफॉर्म हो, पूरी ताकत मेहनत के साथ इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे साल तो कमाते हो, बढ़िया कंटेंट बनाइए, और कंटेंट के ज़रिए ये जो अमेरिका इजराइल ने किया है उसकी आलोचना की जाए, जो ईरान के शहीद हैं उनको याद किया जाए। कुछ गलत चाहा था मैंने? चलिए, जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, समझी, और बिना काउंटर, मतलब समझते ना, बिना सोचे समझे बस जवाब देना है, काउंटर करना है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काउंटर करने से अच्छा सोचा कि नहीं, अगला जो कह रहा है सही कह रहा है,
चलिए, तो भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं आलोचना कर रहा हूँ तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो मैं तारीफ़ भी करूँ, शेयर कीजिएगा। उधर बड़ी खबर यही है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है और अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रोबोट तैनात कर दिए हैं। अब आप कहेंगे ये रोबोट कौन से हैं? ये वो रोबोट हैं जो समुद्र के अंदर तह में जाकर बम तलाशते हैं और बमों को डिफ्यूज़ करते हैं, यानी इन्हें आप माइंड क्लीनर रोबोट्स भी कह सकते हैं। अमेरिका अपने टॉप हथियारों के साथ हर जगह तैनाती करता हुआ नजर आ रहा है। उधर यूएन के अंदर जो इजराइल का एनवॉय है उसने नया इल्ज़ाम लगाया है, और इल्ज़ाम लगाया है फ्रांस, चाइना और पाकिस्तान पर। कहा इन तीनों देशों ने अलग से ईरान से डील कर ली है कि इनके जहाज़ ईरान निकलने देगा और किसी के जहाज़ ईरान निकलने नहीं देगा। हजरात, यूएन में भी कोई जाकर पागल आदमी जैसी बातें कैसे कर सकता है? भाई सिर्फ फ्रांस और पाकिस्तान के जहाज़ थोड़ी निकले हैं, निकले तो भारत के भी जहाज़ हैं। और फंसने की बात है तो भारत के जहाज़ पर अटैक भी हुआ, पाकिस्तान के जहाज़ पर भी अटैक हुआ, पाकिस्तान के जहाज़ को भी रोका। तो जैसे मैंने कहा ना, बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है, काउंटर में बोलना है, सबूत कुछ नहीं देना है। बहरहाल अब ये फ्रांस को सोचना होगा, पाकिस्तान को सोचना होगा और चाइना को सोचना होगा कि अब आप बढ़िया जवाब इजराइल को कैसे देंगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दुनिया के तमाम देशों ने कहा कि भाई ईरान तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ औरतों को कुछ करने नहीं दिया जाता है। भाई ईरान की औरतों ने साबित कर दिया कि बेटा हम हिजाब में रहते हैं, पर्दे में रहते हैं, अपना जिस्म छुपाते हैं। तुम्हारी माँ बहनों की तरह नंगी होकर मॉडल बनने का हमें शौक़ नहीं है। हम हिजाब पहन के भी तुम्हारी माँ बहनों से ज़्यादा एक्टिव हैं और अपने मुल्क के लिए हथियार भी उठा रहे हैं। ये देखिए, पिंक शाहिद ड्रोन नज़र आ रहा है, महिलाओं को डेडिकेट किया गया है। एक देश का प्रधानमंत्री है, चैनल पर आकर रो रहा था कि देखिए देश के लिए, महिलाओं के लिए कानून बनाया हमने, कानून बनाने की कोशिश की, उसको कानून को पास नहीं होने दिया, जबकि वो कानून पहले से पास हो चुका था। बस उसे दोबारा से महिलाओं को खुश करके पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना था। बहरहाल महिला सशक्तिकरण से याद आया, ये तस्वीर ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से देख लो, अच्छे से। अंधभक्तों, ईरान की महिलाएं हिजाब में भी हैं और हथियारों के साथ भी हैं। बल्कि एक वीडियो भी और दिखा देता हूं आप, ये देखो भाई, महिलाएं आपको हिजाब में नजर आ रही हैं, भाई पिंक गाड़ियों में नजर आ रही हैं, मिलिट्री की वैन है, मिलिट्री आर्म व्हीकल है, हथियार उस पर लगे हुए हैं। भाई बाइकर्स, फौजी औरतें, फौजी लड़कियां सड़क के किनारे नमाज पढ़ रही हैं, हथियार उठाकर रैली में शामिल हो रही हैं, तोप चला रही हैं, एडवांस हथियारों से लैस हैं। तुम अगर हिजाब पर इतनी नज़र रखते हो तो ज़रा ये हिजाब वाली औरतें जिन हथियारों को इस्तेमाल कर रही हैं, जिन हथियारों के साथ तैनात हैं, जिन AK-47 को लेकर वो आपस में खिलौनों की तरह बांट रही हैं, तो इस पर भी ज़रा ध्यान देना चाहिए मुन्ना। ये ईरान की महिलाएं हैं भाई, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं अपने पति के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ मैदान जंग में उतर आई हैं। ईरान की ये सड़कें हैं, रैलियां हो रही हैं, और क्या काम है ऐसा जो ये नहीं कर रही हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जी हाँ, आर्म व्हीकल्स में, भाई 3 साल का बच्चा हो या 6 साल का, अपने अपने पूरे पूरे घरों को लेकर महिलाएं मैदान जंग में उतर आई हैं। 25 मिलियन से ज़्यादा लोग, ईरान के लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये महिलाएं भी तो हैं, उनमें महिलाएं भी तो हैं भाई, हथियार लेकर दुश्मन की ऐसी तैसी करने को ईरान की बच्चियां, ईरान की लड़कियां भी तैयार हैं। और आज के दौर में हमने देखा कि इजराइल, रशिया और यूक्रेन के लोग अपना मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं कि नहीं नहीं जी, हमें नहीं करना, हमें नहीं लड़ना। वहाँ ईरान की तो औरतें भी रैलियां निकाल रही हैं, मिसाइल और ड्रोन के साथ रैलियां, हथियारों के साथ रैलियां,
ऐसे जैसे फौजी परेड करता है वैसे ईरान की लड़कियां परेड कर रही हैं। ईरान की इन तमाम चीज़ों के बाद बुराई करने वाले देशों लोगों का ठीक वैसा ही हाल है जैसे जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती, उसकी हैसियत नहीं होती वो चीज़ हासिल करने की, तो उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। भाई थार अच्छी थोड़ी है, अरे यार न सीट कंफर्टेबल है, नई वाली तो और बुरी है यार, बहुत ही ख़राब है भाई, न ठीक से बैठ सकते, और ऊपर से भाई साहब मतलब सीट इतनी ऊंची, यार दिक्कत होती है चलाने में, पता नहीं लोग कैसे चला लेते हैं। और वो वाइब नहीं है उस गाड़ी में भाई, लग्जरी तो फील होता ही नहीं। अबे भाई तो तेरे पास कौन सी गाड़ी है भाई? मारुति ओमनी। अबे तेरी हट। तो ये हाल है, जिनके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसकी बुराई करना शुरू कर देता है, क्योंकि पता है भाई मेरी औकात नहीं है ऐसी चीज़ें हासिल करने की, ये हासिल करने का। तो ईरान की जिस तरह की जनता है, जिस तरह ईरान के पास ताकत है और वहाँ के लोगों का जज्बा है, किसी और देश के पास नहीं है, तो बस बुराई कर देनी है। अच्छे नहीं है भाई, बड़े अजीब हैं। बताओ कितना जुल्म हो रहा, हथियार उठवा रहे हैं महिला। अरे भाई अपने मुल्क के लिए, कहते हो ना भारत माता, वो अपनी ईरान माता के लिए लड़ने को तैयार हैं। खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका के कार्गो जहाज उतर रहे हैं। खबर इससे जुड़ी ये है कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप कहेंगे कार्गो जहाज, भाई वो तो हथियार लेके उतरता है। कार्गो जहाज में देखिए अमेरिका की टॉप डेलीगेशन कहीं जाती है तो अपनी कार खुद लेके जाती हैं, तो उस कार्गो जहाज में जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं उनकी कारें मौजूद हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल जो आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, अपने इलाके को फैला रहा है, ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये परेशानी सारी दुनिया के लिए होनी चाहिए, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तुर्की ने ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान को सीज फायर और आगे बढ़ाना होगा। बड़ा अपडेट आ रहा है, तमाम ईरान में रहने वाले लोग जो भारत के लोग हैं, जो जिनका कोई बच्चा तेहरान ईरान में रहता है, तो जान लीजिए तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ईरान अपनी फ़्लाइट शुरू करने वाला है। आज़ाद ईरान ने 50 से 60 और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पोस्ट अल्लाह की कसम मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये सिर्फ बकवास लगता है। जो ईरान कहता है वही पत्थर की लकीर होता है, लेकिन ये एक वजह से ले रहा हूँ। ये देखिए सोशल मीडिया ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, गुलाबी सुअर ने पोस्ट किया और कहा कि कल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कानून तोड़ते हुए, लॉ तोड़ते हुए, डील तोड़ते हुए 2 जहाज़ों पर हमले किए। एक फ्रांस का जहाज़ था, एक ब्रिटेन का जहाज़ था। ये सरासर गलत था। ऐसा क्यों किया समझ से परे है, ये कानून का उल्लंघन, ये डील का उल्लंघन है। ईरान ने हाल में ही घोषणा की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी घेराबंदी जो बैरिकेड है हमने पहले ही बंद कर रखा है, कोई नया काम नहीं किया। तो ईरान ये शर्त कैसे रख सकता है? वो अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, मजबूत दिखा रहे हैं। हम उनके सामने एक अच्छी और बेहतर डील रख रहे हैं और हम कल पहुंचेंगे मीटिंग के लिए, और मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर डील हो सकती है। सारांश ये है, फिर बीच में धमकी वमकी है। लेकिन यहाँ पूरा पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने कहा कि मोदी इस आदमी को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करता करता हमारा प्रधानमंत्री थकता नहीं है। लेकिन जरा इस पोस्ट को दोबारा देखिए। कल ईरान ने भारत के जहाज़ों पर भी हमला किया था, गोलीबारी की थी, जिसका ऑडियो भी मैंने सुनाया था और पूरी भारत की हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात छपी है, आई है कि ईरान ने, IRGC नेवी ने भारत के टैंकरों पर हमला किया। लेकिन मोदी का बेस्ट फ्रेंड, आप देखिए मोदी जी की क्या हैसियत है भाई, भारत का जिक्र नहीं किया इस गुलाबी सुअर ने, कि लिखता ना कि फ्रांस, ब्रिटेन और भारत के जहाज़ों पर ईरान ने गोलीबारी की। यह है तुम्हारे 56 इंच वाले की असलियत। बस रात को 8 बजे आकर आधे घंटे के प्रोग्राम में
1000 मरतबा कांग्रेस 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 यही कर लो, बस यही कर सकते हो। ग्राउंड पे देखो औकात क्या है तुम्हारी। विश्व गुरु अमेरिका को तुम पता नहीं क्या मान के बैठे हो, अपना अब्बा मान के बैठे हो। इजराइल जाते हो फादरलैंड मान के जाते हो, कहीं और जाते हो भगवान किसी को बना के जाते हो, और औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं। जिस वक्त, जिस घंटे, जिस समय, जिस जगह ईरान ने भारत के टैंकरों पर हमला किया, उसी समय फ्रांस और ब्रिटेन के भी टैंकर पर हमला किया। तुम्हारी औकात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उन हमले का जिक्र करता ही नहीं है जो तुम्हारे टैंकरों पर हुआ। तो अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन को दोस्त मान रहा है और हमें लो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।